सोशल मीडिया फीड या मैदान जंग। अगर अचानक आपकी फीड एक जंग का मैदान बन जाए तो क्या होगा? यही कुछ इस वक्त इंस्टा, यूट्यूब और एक्स पर हो रहा है। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का सोशल मीडिया अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया है और वो अकेले नहीं जिन्हें भारत में ब्लॉक किया गया है। कई पाकिस्तानी अदाकार, खिलाड़ी और यहां तक के मीडिया आउटलेट्स भी पाबंदी की जद में हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ममालिक एक संगीन तनाज़े के बीच में हैं और ऐसे में सोशल मीडिया एक हथियार बन रहा है। एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब एक बढ़ती हुई डिजिटल जंग का हिस्सा हैं। तो इस किस्म की जंग आपके लिए क्या मानी रखती है और आपकी सोशल फीड के लिए? आइए इसे समझते हैं। क़याम से अब तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान कई जंगें हो चुकी हैं। एक हालिया हमले में कश्मीर के एक सयाहती मकाम पर 26 अफराद हलाक हुए। भारत का दावा है कि हमलावरों के पाकिस्तान से रवाबित हैं। भारत ने पहले पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद किए, सरहदें बंद की और फिर पाकिस्तान में मुख्तलिफ अहदाफ पर मिसाइल हमले किए। लेकिन जंग डिजिटल दुनिया में भी जारी है और ऐसे में सोशल मीडिया एक हथियार की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अकाउंट्स को ब्लॉक करना मुखालिफिन को खामोश करने का एक मौसर तरीका है। लेकिन ये काम कैसे करता है? कभी कभी हुकूमतें पूरे प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर देती हैं। मिसाल के तौर पर रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद रूस ने फेसबुक को ब्लॉक कर दिया। क्यों? क्योंकि फेसबुक कुछ प्रो क्रेमलिन मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदियां लगा रहा था और रूस के लिए ये आसान था क्योंकि हुकूमत मुल्क के ज्यादातर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंट्रोल रखती है। लेकिन लोगों ने इसका तोड़ निकाल लिया। वो वीपीएन या स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट इंटरनेट इस्तेमाल करने लगे। इस केस में सूरत हाल मुख्तलिफ है। भारत ने पूरे प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक नहीं किया, उसने मखसूस अकाउंट्स को ब्लॉक किया है। ये कैसे होता है? हुकूमत इंस्टाग्राम या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स को कानूनी दरखास्त भेजती है। प्लेटफॉर्म्स इन दरखास्तों को अपनी पॉलिसीज और मकामी कवानीन के तहत चेक करते हैं और उसके मुताबिक अमल करते हैं। हकीकत में हुकूमत की दरखास्तें अक्सर मंजूर कर ली जाती हैं। तहकीकात से साबित हुआ है कि प्लेटफॉर्म्स शाज़ो नादिर ही हुकूमतों को चैलेंज करते हैं, फिर मवाद सिर्फ इसी मुल्क में ब्लॉक किया जाता है। लिहाजा अगर आप इस वक्त भारत में हैं और किसी ब्लॉक शुदा पाकिस्तानी अकाउंट तक रसाई हासिल करने की कोशिश करें तो आपको इस तरह का पैगाम मिलेगा: अकाउंट भारत में दस्तयाब नहीं है। ऐसा कानूनी दरखास्त पर कंटेंट को महदूद करने की बिना पर है। लेकिन यह हमेशा इतना वाज़े नहीं होता। यानी शैडो बैनिंग। अगरचे ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स इसका एतराफ नहीं करते, ताहम माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि शैडो बैनिंग जैसी चीज मौजूद है। ये वो सूरत हाल होती है जब प्लेटफॉर्म्स अकाउंट्स या पोस्ट की रीच को बेहद महदूद कर देते हैं, उन्हें मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किए बगैर। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी रीच बहुत ही कम हो जाएगी। ये क्यों अहम है? सोशल मीडिया अब हमारे लिए खबरों का अहम जरिया बन चुका है। लिहाजा अकाउंट्स को ब्लॉक या शैडो बैन करना अवामी राय पर असरअंदाज हो सकता है। अवामी मुकालमे को तब्दील करना। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया है बल्कि मारूफ मीडिया आउटलेट्स के यूट्यूब चैनल्स पर भी पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब यह है कि अब भारत में लोग इन न्यूज जराए तक आसानी से रसाई हासिल नहीं कर सकते। ये मालूमात को महदूद करना कहलाता है और ये सारिफिन का ये हक भी छीन लेता है कि वो खुद फैसला करें कि वो कौन सी खबरें देखना चाहते हैं। जब आप इसे हुकूमत के हिमायत याफ्ता प्रोपेगेंडा के साथ मिलाकर देखें तो ये अवामी राय पर काबू पाने का एक ताकतवर जरिया बन जाता है। लिहाजा हुकूमतें सिर्फ दो फरीकों की तरह जंग नहीं लड़ रही, उनके इकदामात आपके ख्यालात और फैसलों पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। सोशल मीडिया अब सिर्फ मीम्स पोस्ट करने या सेलिब्रिटीज को फॉलो करने की जगह नहीं रहा। ये मालूमात की जंग का मैदान बन चुका है और हर पाबंदी या ब्लॉक हमारी दुनिया को देखने के जाविये को तब्दील कर देता है। लिहाजा मुख्तलिफ जराए से बाखबर रहें और आंखें खुली रखें। फिर मिलते हैं।